नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 96% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कुल 785 वोट डाले जाने हैं, जबकि अब तक 761 वोट डाले जा चुके हैं। आपको बता दें, वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी और शाम 7 बजे तक नतीजों का ऐलान हो सकता है। वेंकैया नायडू एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर वेंकैया को चुनौती दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। शाम 7 बजे के लगभग आएंगे नतीजे। वेंकैया नायडू का पलड़ा भारी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने वोट डाला। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वोट डालने पहुंचे। उपराष्ट्रपति पद की ये रेस एनडीए के उम्मीदवार के रूप में वेंकैया नायडू और यूपीए की ओर से गोपाल गांधी के बीच है। हालांकि वोट के आधार पर वेंकैया नायडू की जीत तय मानी जा रही है। जो उपराष्ट्रपति के रूप में इस देश को योग्य नेतृत्व मिलेगा, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। उपराष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान हो रहा है, लेकिन वोटों का गणित ये बताता है कि वेंकैया नायडू की जीत तय है। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही संकेत दे दिया है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ही बनने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू दिख रहा है और रामनाथ कोविंद की तरह वेंकैया की जीत भी तय मानी जा रही है। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर बीजेपी के कुल 339 सांसद हैं। इनके अलावा टीडीपी के 22, शिवसेना के 21 और दूसरे सहयोगी दलों के 18 सांसदों को मिलाकर एनडीए के कुल सांसद वोटरों की संख्या 400 हो जाती है। इनके अलावा एनडीए के बाहर कई दल भी वेंकैया का समर्थन कर रहे हैं। I have written a polite letter to everybody. The response is very good. People are appreciative of my letter. I am confident they will all support me. उनके साथ मेरा कोई कंपटीशन या कॉन्टेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। वो तकनीकी तौर पे है, पर उससे भी ज़्यादा दो व्यक्तियों और नहीं दो किसी दलों के बीच में है। ये एक मेरे समझ में संवैधानिक सिद्धांतों पर टिकी हुई एक लड़त है। पहले से हार तय होने के बावजूद सिद्धांतों की लड़ाई के नाम पर विपक्षी उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ताल ठोक रहे हैं। उन्हें कांग्रेस के 102 सांसदों के अलावा टीएमसी के 46, सीपीएम के 17, जेडीयू के 12, बीजेडी के 28 और अन्य दलों के 52 वोटों को मिलाकर कुल 257 वोटरों का समर्थन मिलता दिख रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में रेखा और सचिन तेंदुलकर समेत कई स्टार सांसद वोट डालने पहुंचे। संसद के गलियारों में आज सितारे उतर आए। 3 दिन पहले ही रेखा और सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा में आने को लेकर सवाल उठे थे। उनसे इस्तीफा तक मांगा गया था, लेकिन आज उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले मतदान में इन सितारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्यसभा में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए पहचान बनाने वाली जया बच्चन के साथ साथ बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी वोट डालने पहुंची। मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम भी सुबह सुबह वोट डालने पहुंच गईं। सचिन ने कहा कि वोट डालना जरूरी है। एक जजमेंट होता है हर एक इंसान का, तो वोटिंग के लिए मैं कहूँगा कि सिर्फ यहाँ नहीं, मगर जब भी वोटिंग होती है तो हर भारतवासी ने आके वोटिंग करनी चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की। पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के दफ्तर की तरफ से किए गए ट्वीट में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इस वक्त कार्यकर्ता अपनी ऊर्जा को बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगाएं। इससे पहले राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कल की घटना में इतना बड़ा पत्थर बीजेपी के वर्कर ने मेरी ओर मारा, मेरे पीएसओ को लगा। मोदी जी और बीजेपी आरएसएस का राजनीति का तरीका है, और क्या कह सकते हैं। जो अपने आप काम करता है वो कंडेम कैसे करेगा? उन्हीं के लोगों ने किया है, तो वो कंडेम कैसे कर सकते हैं? थैंक यू।